लगभग 6 साल बाद बॉलीवुड में एक नई सोच और बड़े विजन के साथ शानदार वापसी हो रही है। आज 5 बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई, जिनमें हम बाहरी नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं, फेक लाइफ, इंडियन नारी शक्ति और विकसित भारत 2047 शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को एक मजबूत संदेश देने का प्रयास है। कहीं संस्कृति की बात होगी, कहीं युवाओं की सच्चाई दिखाई जाएगी, तो कहीं देश की महिलाओं की शक्ति और विकसित भारत का सपना। टीम ने नए टैलेंट को भी बड़ा मौका देने की बात कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रोजेक्ट्स दर्शकों के बीच कितना बड़ा असर छोड़ते हैं। बाबा भोले जी की कृपा से 3-4 जो अहम मुद्दा है, जो हर दिन सुनने को मिलता है। हम जैसे कि हम बिहार से गाज़ियाबाद में रहते हैं, तो लोग बोलते हैं कभी कि तो बाहरी है, मैं लोकल हूँ। बॉम्बे गए तो वहाँ भी रहा, तो वहाँ लोग बोलते हैं आउटसाइडर है, बिहारी है। तो मैं एक गाना लेके आ रहा हूँ, मैं हम बाहरी नहीं हैं, देश निवासी हैं। दूसरा लेके आ रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं। हम अपने पूर्वजों को अ, चाणक्य जो जो भी चाणक्य जी हो गए, सुभाष चंद्र चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, अपने अपना आर्यभट्ट जी हो गए, परशुराम जी हो गए, उनके हम लोग सब दिखाएंगे हम लोग ब्राह्मण कौन है। तीसरा फेक लाइफ, जो आज के डेट में घर में या बाहर या क्लब कहीं भी जाओगे तो सब मोबाइल में रखते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम रील बनाते हैं। अब लाइक लाइक शेयर शेयर के चक्कर में जो रियल प्यार है, रियल जिंदगी, उसको भी खोते जा रहे हैं। बॉलीवुड प्रोफेशनल सिंगर हूँ और लगभग मैंने भी 1000 शोज़ कंप्लीट करे हैं। विजय भारद्वाज जी के लिए मैं कहना चाहूँगा, बहुत अच्छे इंसान हैं। पिछले 8 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, कई सारे इवेंट्स कर चुका हूँ, उनके प्रोग्राम भी मैं जज कर चुका हूँ। तो इन्होंने मुझे 6 प्रोजेक्ट्स में से 2 सॉन्ग्स दिए जिनको मैंने गाया भी है, और जिस सॉन्ग का नाम है मैं भारी नहीं हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और विजय भारद्वाज सर के साथ आगे भी बहुत सारे अपकमिंग मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा मैं इस फील्ड में पिछले 17 साल से हूँ और 3000 से ज़्यादा मैं अभी तक अवार्ड क्रॉस कर चुका हूँ। लगभग कई सारी वॉइसेस में गाता हूँ और 350 से ज़्यादा मैं सेलिब्रिटी से अवार्ड ले चुका हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपनी म्यूज़िक अकेडमीज़ हैं, मेरे स्टूडेंट भी साथ में हैं, तो इन बच्चों को मैं आगे बढ़ाता भी हूँ, और जहाँ कहीं मुझे मौका मिलता है, जैसे विजय सर मौका देते हैं, तो मैं अपने साथ लेके भी आता हूँ और इनको गाने का प्लेटफॉर्म भी देता हूँ। मैं इनको ये बोलूँगा, इसमें पटकथा अच्छी हो, ब्राह्मणों का इतिहास, कि ब्राह्मण जमीन पर रह के, झोपड़ी में रह के पूरे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, जिसको महर्षि चाणक्य ने किया। महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियाँ दी संसार की रक्षा के लिए। और अब ब्राह्मणों के साथ बहुत गलत भी हुआ है। अभी मैं आपको तमिलनाडु का उदाहरण दे रहा हूँ। वहाँ पे ब्राह्मणों को अछूत समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? जब भारत स्वतंत्र हुआ, उससे अंग्रेजों के समय से ही, चूँकि वहाँ ऊँचे पदों पे ब्राह्मण रहते थे, वो इसलिए थे क्योंकि ब्राह्मण पढ़ते थे, और ब्राह्मण परिवार में बच्चों को बोला अभी तू पढ़ पढ़ पढ़। अभी एक समाज यदि रह जाता है तो ये थोड़ी कि आप उनको प्रताड़ित करोगे, हत्या कर दोगे। तो तमिलनाडु में एक ब्राह्मण विरोध शुरू हो गया, और यही कारण है कोई भी पार्टी ब्राह्मणों को वहाँ टिकट ही नहीं देती। तो वहाँ ब्राह्मण समझ लो कि एक अछूत है, अनटचेबल है, घृणा होती है। जब देश स्वतंत्र हुआ, आपको जैसे 1984 में दंगे हुए थे, सिखों का नरसंहार किया था कांग्रेस के लोगों ने, ऐसे ही नरसंहार ब्राह्मणों का हुआ था। शायद आप सबको पता है क्या? ब्राह्मणों की हत्याएं हुई थी, जीनोसाइड हुआ था महाराष्ट्र में। ये कब हुआ था? मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को शाम को 5:15 बजे पंडित नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने की, जो कि जाति से चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने उनकी हत्या की दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को। 3 दिन बाद महाराष्ट्र के कांग्रेसियों ने बात फैला दी कि नथुराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या की। एक तो ब्राह्मण, ऊपर से तो उसकी उपजाति भी बताई कि वो चित्पावन ब्राह्मण था। तो महाराष्ट्र में एक जगह है पुणे में एक जगह है शनिवार बाड़ा, वहाँ पे पीछे कस्बा पेट है, वहाँ पे चित्पावन ब्राह्मणों को घरों से निकाल निकाल के मारा गया, जिसमें वीर सावरकर से क्रांतिकारी, उनके छोटे भाई नारायण सावरकर भी मारे गए उस हमले में। सावरकर के छोटे भाई को भी नहीं छोड़ा इन कांग्रेसियों ने। सतारा के पास एक गांव है ब्राह्मणों का, वहाँ पे ब्राह्मणों को घर से निकाल निकाल के मारा गया। एक दो भाई थे, उनका सरनेम गोडसे था, उनका गांधी हत्या से कोई लेना देना नहीं है, उन दोनों भाइयों को जिंदा जलाया गया। आज भी ये चीज़ें इतिहास में नहीं है, इसको छुपाया गया। जब 1984 पे फिल्म बन सकती है, केरला फाइल पे बन सकती है, तो ब्राह्मण पे जी, मैं डॉक्टर साक्षात वसीम, शायर, गीतकार, एक्टर और मोटिवेटर हूँ। और काफ़ी अरसे बाद आज हमारी मुलाकात हुई है कॉन्फ्रेंस के अंदर। विजय भारद्वाज जी के साथ अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और सभी के अंदर मैं बाहरी नहीं, मैं वो हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ,
है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, भारतीय नारी के ऊपर है और मोदी जी के विजन को एक आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। और मैं खुद ये चाहता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट बनने चाहिए जिससे हमारी भारत की संस्कृति आगे बढ़े, और इसके लिए विजय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और सनातन पे मेरी 2 लाइनें कहना चाहूँगा। कोई 2 नहीं 5 नहीं, मेरा भारत सिर्फ एक है, एक है। धर्म मेरा सनातन, सनातन सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। कोई 2 नहीं 5 नहीं, मेरा भारत सिर्फ एक है। मैं भी एक मॉडल हूँ और एक आर्टिस्ट हूँ और विजय भारद्वाज जी के बारे में मैं बताना चाहूँगी। वैसे तो बहुत कुछ हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, मैं उनके बारे में बता चुकी हूँ कि उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और टुडे आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स एंड एसोसिएशन विद मिस्टर विजय भारद्वाज। तो उनका मुझे यही समझ में आया कि उनका विज़न बहुत ही क्लियर है। उनके हर प्रोजेक्ट में एक कंसेप्ट है कि जो प्रेरणा देता है और लाइक सबको एक साथ जोड़े रखता है। मेरा नाम तमन्ना है और मैं 16 साल की हूँ और मैं विजय भारद्वाज सर से जब मिली थी तो बहुत एक जो जिसे कहते हैं ना, एक अपने विजन के साथ एक नया मैंने स्टेप लिया। जहाँ मैं सर से मिली, जब मैंने सर से बात करी, जब मैंने सर के बारे में जाना और सर के जो कंसेप्ट्स थे उनको भी जाना, तो मुझे बहुत ही गर्व और अच्छा महसूस हुआ कि हम एक देश के लिए हम काम कर रहे हैं और एज अ टीम मेंबर और सर के साथ वर्क करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि हम एक समाज के लिए काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं सभी के साथ। तो टीम होना तो बहुत ज़रूरी है और टीम मेंबर के साथ आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम सीमा डोगरा है और मैं वीडियो डायरेक्टर हूँ। और विजय जी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे शहर में रह के मिट्टी की खुशबू और जो जो 1 बाय 1 वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, हमारे जो नए बच्चे लॉन्च कर रहे हैं उनको बढ़ने का एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। मैं बहुत प्रोजेक्ट करती हूँ, बहुत डायरेक्शन देती हूँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ मैं जुड़ी हूँ। मतलब विजय भारद्वाज जी के साथ मैंने पहले भी काम किया है और अब फिर से काम कर रही हूँ। लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मतलब हमारी मीडिया में जो होता है ऐसा उनके साथ कोई नहीं है। मतलब फैमिली की तरह प्रोजेक्ट करते हैं वो। जय, मैं राज खान हूँ और मैं एज अ मूवी कोरियोग्राफ करता हूँ। मैं इंटरनेशनल कोरियोग्राफी करके बैठा हूँ। मैं विजय भारद्वाज का बहुत पुराना फ्रेंड हूँ। हमें कम से कम 20-22 साल हो गए। इसी जर्नी में हमने अपना सब कुछ बनाया, डाउन टू अर्थ। मतलब डाउन बहुत ऐसे ऐसे पल देखे हमने कि गरीबी के कि किसी टाइम पे हमारे पास पेट्रोल नहीं होता था तो हम एक दूसरे से शेयर करते थे कि हमें आगे कैसे जाना है। तो आज शायद मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ये विजय भारद्वाज इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और किसी टाइम पे मैंने सपोर्ट किया, आज वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और 6 साल के बाद वो कर रहे हैं कम बैक और 8 साल के बाद वो मुझे कम बैक करवा रहे हैं कि राज आप पीछे नहीं हो, आप आगे हो और आप फिर से कम बैक कर सकते हो। मैंने 20 साल हो गए मुझे और मैं चाहूँगा कि मैं इस मूवी में जी जान लगा दूँ, अपना 101% दूँ कि मैं इस मूवी के लिए जो मुझसे बन सकता है मैं वो कोरियोग्राफ करूँगा। नमस्कार, मैं एक्टर दीपक बेनीवाल, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मैं विजय भारद्वाज सर के साथ जुड़ा, उनके प्रोडक्शन के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और सर का जो गोल है बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्लियर है। वो अपने काम को लेकर बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, एक्टर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा उनका पोलाइट बिहेव रहा और उनका जो विज़न है अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा और यही एक्टरों को अपने काम के लिए सबसे बड़ी बात है, क्लियर होना चाहिए। जैसे सर हैं, सेम हमको भी ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया रावत है और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे सर के साथ अपॉर्चुनिटी मिली इस काम के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। छत्तीसगढ़ से और सर से मैंने मिला पहली बार। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम बाहरी हैं, मतलब दिल्ली में आए हैं तो हम बाहरी ही छत्तीसगढ़ से आए हैं। तो उससे पहले सर से हम मिले तो हमें एक प्रोजेक्ट हो गया कि हम बाहरी नहीं हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि हम कहीं भी जाएं भारत देश में तो हम बाहरी नहीं हैं। और सर की जो सोच है बहुत अच्छी है और अनोखा सोच है सर की, एक युवाओं को लेके आगे बढ़ाने के लिए और देश के प्रति जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं।